So let's see the question. Following are the ledger balances of Shri Pol on 31st March 2018. ठीक है, और हमें इससे क्या बनाना है, हमें इससे बनानी है ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2018 की। तो शुरू करते हैं, और आप अच्छे से फॉर्मेट बनाना, तब करना लाइन वगैरह ड्रॉ करके। मैं ऐसे ही बना रही हूँ, नेम ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, इधर अपना डेबिट बैलेंसेस और इधर अपने क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, सही है। उसके बाद ठीक है, अब हमें देखना है क्या क्या चीज इसमें हो रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज अलग है कि ये है कि यहाँ पर तो सन्ड्री डेटर्स डेबिट दिए हुए हैं, यानी हमने जो लेजर अकाउंट बनाए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, वो हो जाएगा 79300। लेकिन यहाँ पर हमें सन्ड्री डेटर्स क्रेडिट भी दिए हुए हैं। इसका मतलब कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जिनका बैलेंस क्रेडिट आ रहा होगा, तो डेबिट में से क्रेडिट लेस करके हम बिल्कुल एग्जैक्ट लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 79300 में से 20800 लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 58,500, यानी हम ओरिजिनल जो बैलेंस है वही हम लिखेंगे, दोनों साइड हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेटर्स तो आपको पता है एक ही साइड आता है, वो है एसेट। तो हमें ये जो दो दो दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुछ जो डेटर्स है उनका बैलेंस तो डेबिट आ रहा होगा, और कुछ जो डेटर्स है उनका बैलेंस क्रेडिट आ रहा होगा। तो हमें जो है और जो सेट ऑफ करके लिखना है वो लिखना है। ठीक है, साथ ही ऐसे कुछ जो क्रेडिटर्स थे उनका बैलेंस आ रहा था 1,36,500, और कुछ क्रेडिटर्स ऐसे थे जिनका डेबिट बैलेंस आ रहा था 36,500। तो क्रेडिटर्स तो हमारे क्रेडिट में आते हैं, तो हमें तो क्रेडिट में लिखना है, तो डेबिट लेस करके तब लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे क्रेडिटर्स या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,36,500 लेस करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेंट, और रेंट दिया हुआ है क्रेडिट, और रेंट क्रेडिट का मतलब है कि ये रेंट हमें कहीं से आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, डेबिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है, एसेट है, और एसेट क्या होती है हमारी, डेबिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। अब क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स है, चाहे वो फर्नीचर के हो या फिर गुड्स के हो। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद है अपना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, 40,000, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट जब क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो क्रेडिट में ही आएगा, यानी 9,900। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट हमारी कहाँ आती है, डेबिट साइड पर आती है। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, उसको कम कर देते हैं। ओके, और 10th है आपका रेंट। अब ये रेंट के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका लोन क्रेडिट। लोन क्रेडिट का मतलब है कि हमने ये लोन कहीं से लिया हुआ है, यानी कितने का, 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इनपुट आईजीएसटी। अब इनपुट आईजीएसटी हमारे लिए क्या होता है, खर्चा। हाँ, खर्चा होता है, तो इसको हम क्या मानते हैं, खर्चा नहीं, ये हमारे लिए एसेट ट्रीट की जाती है। हाँ, ये होगा ना। ठीक है, अब इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना, 1,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमने क्या दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है कि आपने कन्वेंस का मतलब होता है वाहन, आवाजावन करना, यानी आपने सामान आपका इधर उधर भेजा, या फिर आप खुद कहीं गए हो बिजनेस के टाइम से, बिजनेस के काम से, और वहां पर आपका खर्चा हो गया। ठीक है, तो कन्वेंस का मतलब क्या होता है कि आप बिजनेस के पर्पज से कहीं गए हो। ठीक है, उसमें आपने खर्चा किया है। नेक्स्ट है कमीशन। अब कमीशन के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट ट्रीट ही करेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमने बताया था, ड्राइंग्स क्या होती है, कैपिटल अगर लायबिलिटी है तो ड्राइंग्स हमारी एसेट। ठीक है, उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरीज एंड वेजेस तो हमारे क्या होते हैं, खर्चे ही होते हैं। ठीक है, मजदूरी देना, सैलरी देना, ये हमारे क्या है, खर्चे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्काउंट डेबिट, तो साफ साफ लिखा हुआ है डेबिट, तो डेबिट साइड डाल दो।
अगर डिस्काउंट के आगे कुछ नहीं लिखा होता है डेबिट या क्रेडिट तो उसको डेबिट नहीं मानते हैं। ठीक है, अब आता है अपना कैपिटल, और कैपिटल हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, कितनी है 5 लाख। ठीक है, उसके बाद है परचेजेस, परचेजेस हमारे लिए क्या है, खर्चे, कितने 3,13,450। तो अब मैं एक चीज यहाँ पर देखती हूँ, परचेजेस दिए हुए हैं, हाँ 3,13,450। ठीक है, उसके बाद है सेल्स, सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम, यानी कितनी 5,61,300। ठीक है, उसके बाद है इनपुट SGST। अब इनपुट SGST क्या होता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है 1,000, और आउटपुट IGST वो हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो ये हो जाएगा इधर कितना है 45। ठीक है, अब हम करेंगे अगर दोनों का टोटल अगर हम करेंगे तो अगर मैं कैलकुलेटर से कर रही हूं, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, पहले हम डेबिट साइड का करते हैं। 58,500, 3200, 7,08,750, 40,000, 9,81,000, 12,000, 2,500, 1,000, 10,000, 200, 30,000, 40,000, और ये सारा अगर मैं कर पा रही हूं तो आ रहा है इधर का 22,12,000। ठीक है, और इधर का भी अगर आप देखोगे तो यही आएगा। एक बार आप भी अच्छे से कर लेना, है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाती है मुझसे भी। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना कि टोटल बिल्कुल सही है, सारी चीजें बिल्कुल सही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।